नरेशन की पहली क्लास मैंने बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड रखी, 37 मिनट्स की रही डेमो क्लास 1। आज ये हमारी क्लास 2 नरेशन की रहेगी और इसमें अब हम वो सभी चीज़ें सीखनी शुरू करेंगे जो एग्ज़ाम पेपर में हमारे काम आएंगी। मैं अपनी क्लास को बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी तरीके से सिखाना शुरू करता हूँ और सिखाते सिखाते उसका हाई लेवल आपको सिखाना चाहता हूँ। तो अपनी इस वीडियो में हम आज ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। कल हमने आपको बताया कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज से घिरा हुआ जो हमारा वो पूरा सेंटेंस है वो डायरेक्ट मोड में होता है, और जो हमारा तो कल की क्लास में मैंने कॉमा और इन्वर्टेड कॉमाज से घिरे हुए सेंटेंस को डायरेक्ट मोड में बताया, और जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटा हुआ किसी कंजक्शन से जुड़ा हुआ, कंजक्शन बहुत होते हैं, दैट, इफ, वेदर, वाट, वेयर, टू, व्हेन, व्हाई, हु, बहुत सारी बातें आएंगी इसके अंदर, वो समझाएंगे। एक बात का आप ध्यान रखें सही से, ये जो मैंने आपकी इंग्लिश का सिलेबस शुरू किया हुआ है, महीने में कुछ टॉपिक को कराता हुआ जा रहा हूँ। जैसे पहले महीने में पार्ट्स ऑफ स्पीच और सेंटेंस की बात करी, दूसरे महीने में फिर टेंस प्लस डिग्री की बात हुई, ये तीसरा महीना है, इसमें हमने 2 टॉपिक, एक नरेशन और एक केस ऑफ इन्वर्जन को पकड़ा हुआ है। ऐसे ही करके मुझे 15 या 16 टॉपिक आपको समझाने हैं। अब मैं अपनी इस क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को शुरू करूंगा। हाउ टू चेंज ए सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, या उल्टा भी सीखना है आपको। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने जो कल सीखा, ट्रांसफॉर्मेशन, ये हम सीख रहे हैं। इसमें जो हमने कल एक बात सीखी वो सीखी एनालिसिस। ये हो चुका है, फिर भी इसका रिवीजन देख लो आप। जैसे सोनू सेड टू राजेश, सोनू ने राजेश से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू और आगे लिखा हुआ है यू कैन गो नाउ, फुल स्टॉप। सबसे पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ है वो डायरेक्ट मोड में है या इनडायरेक्ट मोड में है, तभी आप अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन सीख पाओगे। पूरे मार्क्स जो इस टॉपिक के ऊपर आएंगे वो हासिल कर पाओगे। थोड़ी सी भी लापरवाही करोगे तो परेशानी में पड़ जाओगे। बोर्ड पे नज़र रखो, और कोई पूछे तो बता देंगे ये कौन सा है हमारा डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मोड में है। अब इसकी एनालिसिस जो कल सिखाई थी उसके आधार पे, ये हमारा स्पीकर है, कल बताया था ना, स्पीकर को एस कह दो आप यहाँ पे। ये हमारा जो है लिसनर है यानी कि एल, और ये पूरे का पूरा हमारा रिपोर्टिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अब, रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये वर्ब हमारी जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। ये तो बातें हुई थी कल, स्पीकर, लिसनर, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब। कोई परेशानी है आपको? ये है हमारा कोमा। ज़रा देखना मैंने सही लिखा क्या इसे, कोमा गलत हो गया। ये तो अचेत अवस्था होती है, ये तो किसी दूसरी जगह यूज़ होने वाला शब्द है, इसे यहाँ से हटाएंगे और कोमा करेंगे ये वाला, ठीक। और ये होते हैं हमारे दोनों के दोनों इन्वर्टेड कोमाज। इन्वर्टेड कोमाज, और ये क्लोज जो है हमारा अंदर वाला, इसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कल लिख चुका हूँ पूरा, रिपोर्टेड स्पीच, और इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब। ये हमने कल एनालिसिस करी थी, आज उसका रिवीजन और हो गया। अगर आपको ये नहीं पता ना डायरेक्ट दिखने में कैसा है,
डायरेक्ट की एनालिसिस में किसको क्या कहते हैं, तो नरेशन नहीं सीख पाओगे आप। तो ये कल की प्रक्रिया थी। अब आगे बढ़ते हैं आज की क्लास को लेते हुए। ट्रांसफॉर्मेशन का पहला हमारा खत्म हो गया। अब दूसरे में आता है व्हाट टू चेंज वर्सेस व्हाट नॉट टू चेंज। एनालिसिस कर ली हमने, समझ लिया। एनालिसिस मीन्स हर शब्द की जानकारी, ये लिसनर, ये स्पीकर, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये कोमा, कोमा की स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, ये कोमाज इन्वर्टेड वाले, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, सब सीख लिया, जानकारी रखना उसकी। अब वो तो कम से कम हजारों बार आएगी आपके सामने, ठीक है, रटना कुछ नहीं है, सब समझना है। अभी बहुत सारी बातें ऐसी बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में कि अगर आप सीनियर भी हो ना, आप पहले पढ़ भी चुके हो, तो आपको लगेगा यार ये बात तो मुझे पहले पता ही नहीं थी, मज़ा आएगा आपको। तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्या बदलना है और क्या नहीं बदलना है। सेंटेंस ये रहा, ही सेड टू मी, कोमा, इन्वर्टेड कोमा शुरू, और लिखा हुआ है आई लाइक यू एंड योर ब्रदर नाउ। ये लिखा हुआ है सारे का सारा, ठीक है। तो ज़रा देखें आप सही से जो मैं बताने जा रहा हूँ अब आपको। ये इस टाइम कौन से मूड में है, डायरेक्ट। इसे हमें किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में। कैसे बदला जाएगा वो बात की बात है। बदलना क्या क्या है, किस किस चीज को बदलना जरूरी है, किसको बदलने की जरूरत ही नहीं है, इन बातों की जानकारी अगर आपको हो जाए तो ये चीजें सारी बहुत आसान हो जाएंगी। और आसान तरीके से सिखाना ही मेरा लक्ष्य रहता है। आसान तरीके से सिखा दूं, उन बच्चों को भी जो पहले से जानते हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो जाए, और उन बच्चों को जिनसे कुछ भी नहीं आता वो भी सीख लें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्लास आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा ये स्पीकर है, ये हमारा नो चेंज, ये चेंज नहीं होता। मैंने आपसे ये कहा ही चेंज नहीं होता, मैंने आपसे ये कहा है ही चेंज नहीं होता, या मैंने ये कहा स्पीकर चेंज नहीं होता, ये कहा मैंने स्पीकर चेंज नहीं होता। मतलब आई हो, ही हो, शी हो, यू हो, स्पीकर बना हुआ चेंज नहीं होगा। अब आपके दिमाग में आ रही होगी सर हमने तो सुना है फर्स्ट पर्सन जो आई होता वो चेंज होता, वो अंदर की बात है। ये मैं बाहर हूं, अभी मैं रिपोर्टिंग स्पीच में हूं, और रिपोर्टिंग स्पीच में स्पीकर कभी चेंज नहीं होगा। ये ही उतर जाएगा, ये आई उतर जाएगा, ये यू उतर जाएगा, नो चेंज, कुछ चेंज नहीं होता। तो कह सकते हैं हम हमारा जो स्पीकर है वो चेंज, इसका मतलब है गलत नहीं है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा। फिर हम पहुंचते हैं लिसनर के पास। तो ध्यान दें, लिसनर भी हमारा चेंज नहीं होता, यानी कि लिसनर भी हमारा ऐसे ही उतर जाएगा। मी होगा तो मी, हिम होगा तो हिम, हर होगा तो हर, माई ब्रोदर होगा तो माई ब्रोदर, जो भी होगा वो ऐसे ही उतर जाएगा, नो चेंज। क्योंकि अगर हम ये बात जान लेना किस किस चीज़ को बदला जाना है और किस किस चीज़ को नहीं बदला जाना है, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। बेवजह हम परेशान नहीं होंगे। सबको बदलना है ऐसा नहीं है, कुछ बदलेंगे, कुछ को नहीं बदलते हैं। तो ध्यान रखें, जो भी स्पीकर होगा उसे ऐसे ही उतार देना, जो भी लिसनर होगा उसे ऐसे ही उतार देना। बात आती है अब रिपोर्टिंग वर्ब की। बात आती है अब रिपोर्टिंग वर्ब की।
ये हमारी चेंज होगी। एक बात मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं यहाँ पे, क्योंकि बच्चों को अगर कुछ पूरे तरीके से नहीं बताया जाए तो वो कुछ और मतलब निकाल लेते हैं उस बात का। जैसे सेड को चेंज करते हैं, रुक जाओ, जरूर चेंज होगा ऐसा कोई नियम नहीं है। विचार करेंगे इसके ऊपर कि ये बदलेगा नहीं बदलेगा, इस पर विचार करेंगे जरूर। तो ये जो है ना मेरा, ये जो गलत और सही का निशान है, इसका मतलब समझ लो क्या है। इसका मतलब कुछ भी नहीं सोचना, बदलेगा नहीं। कुछ भी मत सोचो, बदलेगा नहीं। सोचो, बदलेगा, क्या पता ना बदले। दोनों बातें समझना। सोचें इसके ऊपर, बदलेगा, कोई वजह रही कि नहीं बदलना तो नहीं भी बदलेगा, लेकिन विचार करना पड़ेगा। इस सही का निशान यह है कि विचार करना पड़ेगा आपको। बदलेगा तो कैसे बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये सोचना पड़ेगा इसके ऊपर, और इस पर कुछ नहीं सोचना आपको। तो बात समझो जरा सही से क्या कह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि स्पीकर हो कुछ मत सोचो, ऐसे ही उतार दो। लिसनर हो कुछ मत सोचो, ऐसे ही उतार दो। रिपोर्टिंग वर्ब है, सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा क्या? टोल्ड करूं, आस्क्ड करूं, एक्सक्लेम करूं, विश करूं, कर्स करूं, सपोज्ड करूं, रिक्वेस्ट करूं, एडवाइज करूं, ऑर्डर करूं, अर्ज करूं, या वांटेड टू नो करूं, इंक्वायर करूं, क्या करूं, सब सोचनी पड़ेंगी। अब सर ये आएंगी कैसे, वो नहीं पूछो अभी, वो तो अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर में। अभी इतना पूछो कि ये बदल सकता है या नहीं। जरूर बदल सकता है, कभी कभी नो चेंज भी हो सकता। तो कभी कभी को छोड़ो, बदलेगा ना ये, बस। नो चेंज होगा तो वो बताएंगे कब होगा, फिलहाल ये बदलेगा। इसका निशान है कि इस पर विचार करना पड़ेगा आपको। कैसे बदलेगा वो भी समझा रहा हूं। तो हम देख सकते हैं, इधर देख लो बोर्ड पे, हम देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में तीन ही चीजें हैं, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर। कितनी चीजें हैं बच्चों? तीन, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर। क्लियर? इन दोनों को देखो आप, ये नो चेंज, स्पीकर ऐसे उतर जाएगा, ये भी ऐसी। यानी कि हमारा जो स्पीकर है ये और जो लिसनर है ये नो चेंज रहते हैं, चाहे ये कुछ भी हो, ऐसे ही उतर जाएंगे। नो चेंज, कोई चेंज मत करना इनके अंदर। स्पीकर, लिसनर नो चेंज रहेंगे। क्लियर? अब आते हैं मेन वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है। बाहर की बात कर रहा हूं मैं, अभी कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, और इसकी बात कर रहा हूं। ये बदल सकती है, उम्मीद है, सोचना पड़ेगा किस में बदलेगी, कैसे बदलेगी, विचार करना पड़ेगा। नहीं बदलेगी तो देखेंगे, फिलहाल बदलेगी। तो हमारे पास नरेशन में कितने क्लोज हैं, कितनी बातें हैं? दो। एक बाहर यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच, एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा अंदर, रिपोर्टेड स्पीच। शुरुआत कर चुका हूं ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके की, एनालिसिस में समझा चुका हूं क्या स्पीकर है, क्या लिसनर है, क्या कॉमा, क्या इन्वर्टेड कॉमास, क्या रिपोर्टिंग स्पीच, क्या रिपोर्टेड स्पीच। दूसरे नंबर पे चल रहा है व्हाट टू चेंज, क्या बदलना है, वर्सेस व्हाट नॉट टू चेंज, क्या नहीं बदलना। इसे समझो पहले, इसमें मजा आएगा। तो क्या नहीं बदलना, ये वाली बात अभी बाकी है। अंदर नहीं गया मैं, बाहर हूं मैं अभी। तो भैया बाहर हूं तो जरा एक मिनट रुक जाइए आप, या गया मैं बाहर। स्पीकर नो चेंज, लिसनर नो चेंज, मेन वर्ब यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, विचार करना पड़ेगा उसके ऊपर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, यहां आते हैं, कॉमा हटेगा, कॉमा हटेगा, और कोई कंजंक्शन आएगा। लोग इंतजार में रह जाएंगे क्लासेस कब शुरू होंगी, और चालाक और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, हार्ड वर्किंग, क्लास पढ़ते रहेंगे, आगे निकलते रहेंगे। जब क्लास में कोई चीज़ होगी तो आप कुछ और पढ़ना उस टाइम पे, इस पे ध्यान कम देना। रीजनिंग पढ़ना, जीके पढ़ना, तो बी रिजर्व्ड, यानी कि चीज़ों को पहले से ही करके रखने की आदत डालो आप। इस क्लास में जो मैं आपको नरेशन पढ़ा रहा हूँ, ये आपके क्लास में भी होने थे, हो चुके होंगे,
लेकिन जब यहाँ क्लास मिल रही है, खाली हो आप, लगता है कि सर कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हम, इसे पढ़ सकते हैं आप, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए भी पढ़ लो किसी स्कूल में जॉब ना करनी पड़ जाए। नरेशन 12th में, 10th में, 9th में आते हैं, पूछ ना ले कोई बच्चा, इसलिए पढ़ लो। अपने आप की वैल्यू बनाओ, बी वैल्यूड, बी रेस्पेक्टेड, वैल्यू बनाओ अपनी, सब जगह इज्जत मिलेगी आपको। ये ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं। तो चीज़ों को सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ज़रूरत की है तो, नहीं है तो छोड़ दो। कोमा हटेगा और कोई कंजक्शन आएगा। आप कहो अगर सर कंजक्शन कौन सा आएगा, ये बात नहीं चल रही अभी। अभी तो ये है क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा। कंजक्शन कौन सा आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब बदल करके कौन सी आएगी, ये अभी होगा, पहले ये सीख लो आप। इन्वर्टेड कोमाज हट जाते हैं, बस कुछ नहीं आता इनके बदले में। इस कॉमा के बदले में कंजक्शन आएगा, उनके बदले में कुछ नहीं आएगा, हट जाते हैं वो, बस हट जाएंगे। कब, जब हम इनडायरेक्ट में जा रहे हैं, क्लियर। फिर आते हैं भैया हम यहाँ पे, अब आती बात भाई साहब, ये स्पीकर था, ये लिसनर था, इसका नाम क्या रखें, सब्जेक्ट कहो बस आप इसे अंदर वाले के लिए। तो ये है हमारा सब्जेक्ट, और आगे चलने के बाद में जो ये हैं हमारे, ये ऑब्जेक्ट है पूरे, ये सब वो नहीं है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्ट है। तो बाहर वाले का नाम रखो आप स्पीकर और लिसनर, अंदर जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उनका नाम वही रहने दो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दें, स्पीकर नो चेंज, लिसनर नो चेंज, हटेगा कोई कंजक्शन आ जाएगा, अंदर घुस रहे हैं अब हम, तो ये इन्वर्टेड कोमाज रिमूव कर दिए जाएंगे, कुछ नहीं आता इनके बदले में। अब हम यहाँ आए तो ध्यान दें, ये समझ गए इसका मतलब, इसका मतलब समझे आप, बदलेगा। अब आती सर आई को कह रहे हैं आप या कुछ भी हो, तो सुनो, कुछ भी हो, इस निशान का मतलब है विचार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा जरूर बदलेगा, लेकिन बदलने की स्थिति है, विचार करना पड़ेगा। जैसे आई है तो बदलेगा, यू है तो बदलेगा, ही नहीं बदलेगा, लेकिन विचार करना पड़ेगा आपको, विचार करना पड़ेगा। दोबारा सुनो, विचार करना पड़ेगा, ये विचार करना ही तो है। इत्तेफाक हो कि नो चेंज हो तो देख लेंगे, इन पे कोई विचार नहीं करना, ऐसी उतार दो, ऐसी। तो ये जो निशान है मेरा, इसका मतलब समझ रहे हैं, 100% बदलेगा ये नहीं कह रहा मैं ये कहना चाह रहा हूं विचार करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि किस में बदलूं, और वो जो सोचना है बस वही ट्रांसफॉर्मेशन जो आने वाला है इसके बाद में। दूसरे पॉइंट पे चल रहे हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हुए कि क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। तो जैसे ही हम इन्वर्टेड कोमास के अंदर जाएंगे तो जो सब्जेक्ट होगा वो विचार के लायक है, वो बदलेगा, और नहीं भी बदलेगा तो देख लेंगे। रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब है, ये रिपोर्टेड वर्ब, ये बदलेगी। रिपोर्टेड स्पीच की जो रिपोर्टेड वर्ब है वो बदलेगी। अब आती सर ऐसे क्यों कह रहे हो आप, हमने तो पढ़ रखा पहले, और हमने अच्छा खासा पढ़ रखा कि बाहर की घटना प्रेजेंट में हो तो अंदर की घटना नहीं बदलती। मैं कब कह रहा हूँ 100% बदलेगी, विचार तो करोगे ना, इतना तो सोचना पड़ेगा बाहर किस में है, पास्ट में तो नहीं, यही चीज़ जो है बस यही, इसी के लिए तो निशान ये वाला लगा रहा हूँ मैं, सोचना पड़ेगा आपको इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ जाओगे नहीं बदलेगा, जरूर बदलोगे, ऐसा नहीं है, विचार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट जो होंगे हमारे उन पे विचार होगा, जो ऑब्जेक्ट होंगे हमारे उन पे विचार होगा, ये नहीं बदलेगा। इतने तो समझदार आप हो, ये थोड़ी बदलेगा। ब्रोदर नहीं बदलेगा, समय बदलेगा। नाउ का देन, हियर का देयर, स्थान वगैरह सब बताएंगे। क्या लगता है आपको, क्या ये मेरी बात सही है जो मैं बोलने जा रहा हूं? एक डायरेक्ट मूड में रखा हुआ सेंटेंस, कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा से बंद ये वाला रिपोर्टेड स्पीच, और ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। क्लियर? इसमें
सॉरी, इसमें स्पीकर और लिसनर होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब होगी, कोमा होगा, अंदर जाके फिर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, समय वगैरह जाने क्या क्या होगा। ठीक है, अब हमने दो पकड़ लिए ये। तो रिपोर्टिंग स्पीच में कितने बदलाव हो रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच में कितने चेंजेस हो रहे हैं, सोचो। स्पीकर नहीं बदल रहा, लिसनर नहीं बदल रहा, तीसरी बची रिपोर्टिंग वर्ब, वही बदलती, कुछ और बदलता ही नहीं है। नोट कर लो, नोट करो कहीं पे करना हो तो। रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ एक चेंज होता है, और वो भी सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब का। कभी कुछ और समझ लो आप सॉरी, स्पीकर लिसनर, बीच में रिपोर्टिंग वर्ब, उसका चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच ये जो पूरी है, इसमें कितनी चीजों में बदलाव होगा, सिर्फ एक में, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब। नोट कर लो, कभी कोई पूछे आपसे ये। तो अब हमारा एक पॉइंट नोट कर लिया गया है, वो ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ एक बदलाव होता है, और वो भी रिपोर्टिंग वर्ब का। कैसे होगा ये मत पूछना, वो थोड़ी देर में आने वाला है। अभी आज हम सिखाएंगे कि कैसे बदलते हैं उसे, क्या सोच होनी चाहिए बदलते टाइम, गलत ना हो बिल्कुल भी, सब समझाऊंगा। मैं यहाँ इस क्लास को ऐसे पढ़ाना चाहता हूँ कि एक नंबर भी गलत ना हो आपका। 10 नंबर का आए तो 10 नंबर मिल जाएं पूरे। इसमें पढ़ाने में मुझे मज़ा आ रहा है, ऑनलाइन में वजह है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑफलाइन में सुनना भी है, जाने क्या क्या है, लेकिन वो नंबर 1 क्लास है। ऑफलाइन तो ऑफलाइन ही होती है। अब आपके दिमाग में कोई सवाल हो, आप कर नहीं पाओगे, ये थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिशों से इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई डाउट ही ना रहे। अगले दिन दूर हो जाएगा, डाउट होगा तो दूर कर दूंगा। तो रिपोर्टिंग स्पीच में बस एक बदलाव, ठीक है, इसे हटाओ यहां से। अब जब हम कोमा के अंदर गए इन्वर्टेड कोमास के, तो सुनो, सब्जेक्ट पे भी विचार करना पड़ेगा, बदलेगा ना। मेन वर्ब जो है हमारी रिपोर्टेड वर्ब, उस पर भी विचार करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जो होंगे उन्हें भी देखना पड़ेगा। समय भी चेंज होगा, और बता दूं हेयर, समय जो होते हैं स्थान, वो भी चेंज होगा हमारा। और अभी थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, बड़ा एग्जाम्पल आएगा, सब समझा देंगे। तो हम अब कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में बहुत कम बदलाव, बस एक बदलाव होता है। स्पीकर लिसनर कुछ नहीं कहते, ऐसे उतर जाते हैं। कोमा लग के कंजक्शन आ जाता है, इन्वर्टेड कोमास उड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे ही अंदर जाते हैं, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। बहुत चीज़ें बदलनी हैं, यही बस क्लास की जान होगी हमारी। अंदर का बदलाव जो सीख लेगा उसे मज़ा आएगा। ये क्लास आपकी बहुत जल्दी ही ख़त्म हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी करनी नहीं है, मुझे आराम से समझाना है। एक से एक ख़तरनाक तरीके के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, चाहे वो हैप्पी बर्थडे वाले हों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन वाले हों, मैडम सर वाले हों, कोई से भी हो, सब करवाने। शुरुआत यहीं से होती है। क्लियर? तो भैया रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच दो में हमने अपने डायरेक्ट को बांट रखा है। रिपोर्टिंग स्पीच में बस एक बदलाव होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, अंदर काफ़ी सारे बदलाव हैं। क्लियर? अब ये कैसे होंगे, इनको कैसे बदला जाएगा, वो तीसरा पॉइंट है हमारा। ठीक, तो शुरू करते हैं बाकी की क्लास। क्वेश्चन नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, पॉइंट नंबर 2 पूरा हो चुका है, ध्यान रखना इस बात का। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, हाउ टू चेंज। बस ये तीसरा पॉइंट है। अब यहां से सारी बातें आगे चलती रहेंगी, दोनों का ध्यान रखना। एनालिसिस का भी बच्चों को पढ़ाना, कभी पढ़ाओ तो, और ये भी समझाना कि कहां कहां बच्चों को नजर रखनी है, क्या क्या बदलेगा, क्या क्या नहीं बदलेगा। तो हाउ टू चेंज में नंबर ए पढ़ेंगे हम, रिपोर्टिंग
अब बदलना शुरू कर दिया हमने। रिपोर्टिंग स्पीच के बदलाव, और आप जानते हो इसमें सिर्फ एक ही बदलाव है और वो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव। तो अब हमने अपना जो डायरेक्ट है उसे इनडायरेक्ट मूड में लेना सीख लिया। अब हम उसे इनडायरेक्ट मूड में लाएंगे, यानी कि बदलना सीखेंगे। अब तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। अब एक बात और भी है, जब यहां से लेके यहां तक इतनी सारी चीजें होंगी हमारे पास, तो सबको एक साथ बदलने में मुश्किल है, खिचड़ी सी बन जाएगी, परेशान हो जाओगे। तो एक एक करके बदलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पकड़ रखा, अब रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच, दो तो स्पीच है हमारे, एक ये हो गया, एक रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले रिपोर्टिंग स्पीच में है और इसमें बस एक ही बदलाव है, वो भी किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव कैसे बदलता है? कब ये आस्क हो जाता, कब ये सेड टू का टोल्ड बन जाता है, कब सेड का सेड उतरता है, कब ये सजेस्टेड बन जाता, कब ये एडवाइज्ड, कब रिक्वेस्टेड, ये कैसे वेरी होता, कैसे चेंज होता है ये? क्या हमें जादू सीखना पड़ेगा कोई, या कोई जो है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ऐसे करके कोई निशान लगाना पड़ेगा क्या? ना, समझ है हमारे पास, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ ये है, इसको ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं। अब रिपोर्टिंग स्पीच में जो बदलाव हम रिपोर्टिंग वर्ब का करेंगे वो पूरे तरीके से डिपेंड करता इसके ऊपर। मतलब समझ रहा हो, सेड का क्या होना है ये बताता, सेड का क्या होना है ये बताता है। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में जो अब हमने रिपोर्टिंग बदलाव करने की, सीखने की शुरुआत करी है, उसमें हम तभी बदल पाएंगे जब हम ये जान लें कि इसके ऊपर जो होगा नियम लगा हुआ उससे बदलाव करेंगे। ये क्या बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले ये बात ध्यान रखो, रिपोर्टिंग स्पीच के बदलाव इसके ऊपर निर्भर करते हैं। ठीक, और उल्टा सुनो अब, और इसके बदलाव जो बी नंबर पर आएंगे, अभी ए पे हूं मैं, ए पे ये वाला है, लेकिन जब बी पढ़ाऊंगा आपको तो इसके बदलाव इसके ऊपर निर्भर करते हैं। तो ध्यान रखना, चाहो तो कहीं पे साइड में लिख दो, नरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन या चेंज करते टाइम रिपोर्टिंग स्पीच में होने वाले बदलाव रिपोर्टेड स्पीच से जानकारी हासिल करने पर होते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के बदलाव रिपोर्टिंग स्पीच से जानकारी हासिल करके किए जाते हैं। क्लियर? देखें जरा इधर, इस वर्ब का बदलाव रिपोर्टेड स्पीच, इस वर्ब का, कौन से वाली का, इसका, इस वर्ब का बदलाव रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप या मोड पर आधारित है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब भी कभी रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड को ऑप्शन में टोल्ड दिया हो, आस्क्ड दिया हो, कोई बदलवाए आपसे, रिक्वेस्टेड दिया हो, सजेस्टेड दिया हो, तो इनमें से कौन सी आएगी इससे पूछना। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंटेंस रखा हुआ होगा वो बताएगा कि सेड होना है, आस्क्ड होना है, टोल्ड होना है, एडवाइज, इसका क्या होना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं अब हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमने पढ़ लिया सारे का सारा, दोबारा समझो।
ट्रांसफॉर्मेशन जब करना शुरू करा तो सबसे पहले हमने करी एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स विश्लेषण। किसका नाम क्या है, किसको किस नाम से जानेंगे, कोमा क्या है, इन्वर्टेड कोमास क्या है, दिखने में कैसा होता है सेंटेंस हमारा। ठीक, दूसरे नंबर पर हमने जाना इसका व्हाट टू चेंज वर्सेस व्हाट नॉट टू चेंज, वो हमने सिखा दिया आपको। स्पीकर लिसनर नहीं बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी, आगे क्या होगा सब बता दिया। फिर हमने शुरू कर दिया बदलाव। तो हाउ टू चेंज तीसरे नंबर पे, बदलाव कैसे होगा, वो व्हाट टू चेंज था क्या बदलना, अब कैसे होगा ये आया है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के बदलाव हमारे पास मौजूद हैं और हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब का बदलाव बस यही है, स्पीकर लिसनर चेंज नहीं होते। अब इस वर्ब का बदलाव रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप या मूड पर आधारित है। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखो। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था किन किन बच्चों को ये क्लास लेनी चाहिए, जिन्हें सेंटेंस की समझ है, खास करके सेंटेंस की समझ, मतलब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब आप कहो सर मुझे पता 5 प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के सेंटेंस तो कक्षा 2 के बच्चों को भी पता होगा, कक्षा 5 क्लास 5 में जो है ना वो भी जानता होगा इसे, क्लास 10 11 सब जानते हैं। लेकिन सिर्फ ये जानकारी नहीं कि 5 प्रकार के होते हैं, बल्कि ये भी कि पहचान कर लोगे आप कौन सा सिंपल है, कौन सा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप है, कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी, कौन सा ऑप्टेटिव। 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस, ठीक है। पहचान कर लोगे, कर सकते हो पहचान, पता है तो ठीक है, इसे सीख लेना, मजा आएगा। नहीं पता फिर भी मैं कोशिश करूंगा सिखाने की, आपको लगता है कि सीख सकते हो तो कर लेना। तो ध्यान रखना वो जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, वो इसके टाइप पर निर्भर करती है, इसका टाइप कैसा, और टाइप कितने प्रकार के होते हैं 5। पहला शुरू हो चुका है, कौन सा वाला, टाइप 1 असर्टिव या सिंपल रिपोर्टेड स्पीच, मतलब ये ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू और आगे लिखा हुआ है आई हैव बीन टीचिंग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमास। दूसरा ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ है आई हैव बीन स्टडिंग। एक तीसरा सेंटेंस और देखें आप, ही सेड टू हर कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, अंदर लिखा हुआ आई डू नॉट स्मोक फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा शुरू। एक लास्ट सेंटेंस और देख लो आप जरा, इससे जान पड़ जाएगी इस सेंटेंस में। ही सेड टू मी कोमा और आगे लिखा हुआ है विल यू स्मोक, और ये हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। टाइप 1 हमने खोल रखा है और लिखा हुआ है असर्टिव या सिंपल रिपोर्टेड स्पीच, मतलब आपको अंदर देखना अंदर अगर सिंपल या असर्टिव इसकी पहचान अगर नहीं है तो बता दूं, सब्जेक्ट से शुरू। अगर आपको नहीं पता, सेंटेंस नहीं पढ़े आपने, पढ़ने चाहिए आपको, नहीं पढ़े हो अगर तो ध्यान रखें असर्टिव या सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जो सब्जेक्ट से शुरू हो। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, व्हाट फिर हेल्पिंग वर्ब हो तो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, मेन वर्ब से शुरू हो तो इंपेरेटिव, ठीक है। इनकी पहचान जरूरी है। तो सुनो,
ही सेड टू मी, ही का ही उतरेगा, मी का मी उतरेगा, ये बदलना है, अभी बदलेंगे इसे। ही का ही उतरेगा, लिसनर नहीं है कोई बात नहीं, ये बदलेगा। लिसनर नहीं है कोई बात नहीं, छोड़ो, ये तो बदलेगा ना, ये नहीं बदलेगा, लेकिन ये जो है हमारा, ठीक। फिर आगे जाएंगे बाद में, फिर यहां आते हैं, ही नहीं बदलेगा, ये सेड टू ये चीज बदलेगी, हर जो है ये नहीं बदलेगा, ऐसे उतर जाएगा। इसे छोड़ो, अभी प्रीपोजिशन का देखते हैं क्या होगा। नीचे आते हैं, ही ऐसे उतर जाएगा, ये बदलेगा, अभी पता नहीं किस में बदले, ये नो चेंज रहेगा, और मी का मी। तो ध्यान दें, नियम जो हमने अभी पीछे पढ़े वो सही चल रहा है ना। ऐसे उतर गया, ऐसे ही उतर गया, ये भी ऐसे उतर के, कुछ नहीं था यहाँ पे, ये ऐसी, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन, बट स्पीकर लिसनर नो चेंज रहते हैं। क्लियर। अब हमें इसे बदलना है, तो इसे ऐसे ही ना, इसके लिए आप अंदर जाओ, ये है काम। इसे बदलना है, और बदलना कैसे है, अंदर जाओ और सुन लो। अंदर अगर सिंपल हो, या उसी को असर्टिव भी बोलते हैं, या दोनों एक ही बातें हैं ये, या असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी और इसकी, अंदर वाले जो हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब सुन लो, तरीका शुरू हो गया। टाइप 1 असर्टिव या सिंपल रिपोर्टेड स्पीच हो अगर, तो हमारा स्पीकर और लिसनर के बीच में रखा हुआ सेड टू पूरे का पूरा टोल्ड में बदल जाता, टू भी अंदर घुस जाती इसके, ये बन जाएगा ही टोल्ड मी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये निकल गया मेरा सिंपल। 5 टाइप पढ़ाएंगे हम आपको रिपोर्टिंग वर्ब के लिए, बहुत जरूरी चीज है। 5 क्वेश्चन तो इसी पे हो जाते हैं, अंदर की चीजें भी बदलेंगे, बहुत मजा आएगा, उसे सिखाएंगे बढ़िया करके, दिमाग में ऐसे बिठा दूंगा, कभी भूलोगे नहीं, बस बोर्ड पे नजर रखो आप। ही सेड टू मी, तो ही ऐसी, मी ऐसी, टोल्ड बदल गया। टोल्ड क्यों आया, आस्क्ड क्यों नहीं आया, रिक्वेस्टेड क्यों नहीं आया, सेड टू का सेड क्यों नहीं हुआ, सेड टू क्यों नहीं हुआ, सजेस्टेड क्यों नहीं हुआ, एडवाइज्ड क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। तो नियम बन गया हमारा। ऐसी लिखने की चीजें नहीं होती, देखने की हैं बस। ये स्पीकर और लिसनर दिए हो, लिसनर भी देना चाहिए, तो फिर सिंपल सेंटेंस होने पर अंदर वाला रिपोर्टेड स्पीच हम अपनी वर्ब को टोल्ड में बदल देते हैं, टू गायब कर देते हैं, टू नहीं आता इसके साथ, यहां आता टू, यहां नहीं आता। तो ही टोल्ड मी, कोई परेशानी है आपको? बस अब सर आगे तो बता दो, अभी बताएंगे, बर्दाश्त करो जरा, आराम आराम से चीजों को करेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं है। नीचे आते हैं, ही स्पीकर, सेड को बदलना है, अंदर जाओ, अंदर जाना तुरंत, और इस सेंटेंस की जानकारी हासिल करो। जो सेंटेंस जानते हैं वो समझ गए होंगे, ये सिंपल सेंटेंस है। जो नहीं जानते सेंटेंस वो समझ ले किससे शुरू है, सब्जेक्ट से शुरू है, और जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है वो सिंपल होता है। और जब सिंपल है तो तरीका देखो आप, स्पीकर हो, लिसनर हो, सिंपल हो तो टू, टोल्ड मतलब, और स्पीकर हो, लिसनर नहीं हो, सेंटेंस सिंपल हो, लिसनर नहीं है तो सेड का सेड उतरेगा, लिसनर होता तो टोल्ड करता, लिसनर होता है तो टोल्ड करता, लिसनर नहीं था सेड का सेड उतर जाएगा। अब सर आपने तो ये कहा था कि नो चेंज नहीं रहता, बदलता है, मैंने बोला था विचार करते हैं बदलेगा या नहीं, सोचते हैं, तो मैं बता रहा हूं सोचना पड़ेगा आपको। मतलब पता क्या है, अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो ये आस्क्ड हो जाती, बदल गई। इत्तेफाक रहा कि सिंपल में सेड का सेड ही उतरता है। विचार जरूर करेंगे आप, ऐसे नहीं कर सकता मैं कि सेड का सेड उतार दो हर कहीं ना, ये नियम है। सेड पे विचार करो, अंदर जाओ, सिंपल मिला। अब बाहर आके देखो, लिसनर तो नहीं है, लिसनर नहीं है तो सेड उतार दो, लिसनर होगा तो टोल्ड आएगा, लिसनर टोल्ड मी, ये सही है। अब इसके आगे क्या होगा, वेट, रुको अभी नीचे आओ।
ही सेड टू हर, इसे बदलना है अंदर गए। अब हमने ये सेंटेंस देखा तो आप कहोगे नोट है, नोट से कोई परवाह नहीं होती है। सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू है, सेंटेंस अगर सब्जेक्ट से शुरू है तो सिंपल ही होगा। तो ये हमारा सेंटेंस सिंपल ही है। बस ये सिंपल का निगेटिव है, ये कह सकते हैं आप, है सिंपल ही है। तो सिंपल नोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। सिंपल था सब्जेक्ट से शुरू, सिंपल था सब्जेक्ट से शुरू, सिंपल था सब्जेक्ट से शुरू, कोई बात नहीं, नोट है तो नियम वही रहेंगे ऊपर वाले। तो ठीक है, अंदर वाला सिंपल निकले लिखा हुआ है। अगर अंदर वाला सिंपल निकले तो सेड टू लिसनर है ना, तो फिर से टोल्ड आएगा। ही टोल्ड हर, टू मत लगाना, कट जाता हो, ये आएगा आंसर। क्लियर, कोई परेशानी, नीचे आओ। ही सेड टू मी, ठीक है, तो ही सेड, अंदर जाओ और मुझे बताओ क्या ये सिंपल है? ये तो सर इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप है, ये भी सिखाएंगे। ये टाइप दूसरे पे आएगा तो इसकी बात बाद में करेंगे। क्यों? ये टोल्ड नहीं होगा, ये आस्क्ड में जाएगा। वांटेड टू, इसके 3 होते हैं, वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड, डिमांडेड, 4 होते हैं इसके, वो सिखाएंगे अभी आपको, रुक जाओ थोड़ी देर तरह। तो मैं कह सकता हूं ये सिंपल नहीं है, हम सीख रहे हैं अभी सिंपल, तो इसे हटा दो यहां से, इसे बाद में करेंगे, इसे आप हटा दें। दिखा रहा था जरा मैं आपको, ये इंटरोगेटिव निकल गया। तो टाइप 1 में क्या सीख रहे हैं हम? असर्टिव या सिंपल रिपोर्टेड स्पीच। कोई परेशानी? ये सब बातें जो लिखी हुई हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। अब बात आती है सर इसके आगे भी कुछ होगा क्या? ये आगे को कुछ करोगे आप? करूंगा, एक काम करूंगा मैं। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब बदल दी, स्पीकर ऐसे उतार दिया, लिसनर, टोल्ड कर दिया, सिंपल था इसलिए। स्पीकर उतार दिया, सेड का सेड उतार दिया, क्योंकि लिसनर नहीं होता तो सेड उतर जाता सिंपल के लिए। ही टोल्ड हर, स्पीकर ऐसे उतार दिया, लिसनर, टोल्ड कर दिया सिंपल के लिए। अब सर कुछ और भी बदलाव करें, तो अब तो बदलाव आगे क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? इन्वर्टेड कोमास खुलेगा, कोमा खुलेगा, बहुत सारे हैं, आई भी बदलेगा, ये सब देखना है, लेकिन हमें एक एक करके सीखना। लेकिन एक चीज प्लस में कर सकते हैं आप, यहां पे ध्यान रखें, टाइप के आधार पर एक तो रिपोर्टिंग वर्ब हम सीख रहे हैं, दूसरा कंजक्शन। कंजक्शन, दोनों चीजों को हम एक साथ सीख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर एक ही तरीके का नियम है। पता क्या? देखो इधर आराम से, जल्दबाजी नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग स्पीच की जो रिपोर्टिंग वर्ब है, वो इस रिपोर्टेड स्पीच के टाइप पर निर्भर करती है। सिंपल है तो 2 ऑप्शन हैं, या तो टोल्ड आएगा लिसनर होने पर, या सेड का सेड उतर जाएगा लिसनर नहीं होने पर। कब? जब सिंपल हो, सब्जेक्ट से शुरू हो। समझ गए होंगे आप ये वाली बात। अब ठीक इसी टाइप पर कंजक्शन भी होता, मतलब इस टाइप को देख करके ही कंजक्शन का डिसीजन लेते हैं। तो ये दोनों काम एक साथ चला सकते हैं हम, नोट कर लेंगे, कहीं पे लिख लो ये वाली बात जो टाइप 1 में है, ये टाइप 1 का आगे को लिख दो कहीं पे। टाइप 1 मतलब अगर इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच हमारा सिंपल रूप में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड और टोल्ड तरीके से, और कंजक्शन रिपोर्टिंग वर्ब चाहे सेड आए या टोल्ड आए, कंजक्शन हमेशा दैट आएगा, कंजक्शन हमेशा दैट आएगा। तो थोड़ी आगे बढ़ते हैं। ही टोल्ड मी, इसे हटा दो, दैट। ही सेड दैट, ये हट गया, मैं इनडायरेक्ट बना रहा हूं। ही टोल्ड हर दैट। अब इसके आगे की जो कहानी उसे ऐसी छोड़ दो, उसे ऐसी छोड़ दो, वो बाद में करेंगे, वो थोड़ी लंबी कहानी है और वो नियम भी अलग लेती है, उसे छोड़ दो। कोई परेशानी है आपको? बस कंजक्शन तक सीख लिया हमने। सर इसके बाद भी तो सिखाओ, मुझसे नहीं आता वो, मुझे नहीं पता कैसे होता वो, ये समझ लो आप, या तरीका समझ लो मेरा। एक लकड़ी का गट्ठर है ना मोटा सा, और उसे तोड़ोगे वो टूटेगा नहीं। तरीका क्या है फिर उसे तोड़ने का? उसमें से एक एक लकड़ी निकालो, आराम से टूट जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये गट्ठर ही है पूरा एक।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की प्रक्रिया एक लकड़ी के गट्ठर की तरह है। सबको तोड़ना आपको, सबको क्या तोड़ना, बाहर एक लकड़ी तोड़नी है आपको रिपोर्टिंग वर्ब की, अंदर फिर बहुत सारी लकड़ियां हैं, तो अलग अलग कर लो, फायदे में रहोगे। और जब लकड़ी कमजोर मिल रही है तो दोनों को तोड़ दो, ये तोड़ तो दिया आपने। तो मेरे तरीके रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहो, आगे की चीज बाद में सीखेंगे। मतलब ये कैसे बदलेगा, ये बात की चीज है, बाद में सिखाऊंगा, मतलब अभी, लेकिन पहले ये प्रक्रिया पूरी करो। जरा मेरे 3 सेंटेंस देखो इसी के ऊपर प्रैक्टिस के रूप में और आंसर दो क्या आएगा। टाइप 1 में ही है अभी हम, जरा पूछ लूँ मैं आपसे, कभी रट लो आप। यहाँ पे रटना नहीं है, समझना है चीज को। एक एक टाइप के हम 10-10 सेंटेंस करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आराम से देखते रहें, जरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, आंसर दो इसके जरा। ही वाज सेइंग, वो कह रहा था, यू आर लायर, वो कह रहा था तुम झूठे हो, या ही इज सेइंग टू हर, कॉमा, ही इज सेइंग टू हर, कॉमा, आई एम क्रेजी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पागल हूं, ये कह रहा था वो, ये कह रहा है। और लास्ट में है फिर शी सेज, और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और लिखा हुआ है दे आर डांसिंग। आपको लग रहा है कि आर इज़ेमार आ रहा है तो कुछ और कर लो, वो भी सही था, मैं कुछ और कर रहा हूं। दे प्लेड वेल, फुल स्टॉप। ये हमारे 3 सेंटेंस हैं। जैसा टीचर वैसी छात्र, लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट, लाइक फादर लाइक सन, जैसा बाप वैसी बेटा, और जैसे टीचर वैसे ही स्टूडेंट। इसका मतलब पता क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जहां तक चेंज मैंने करवाया है बस वहां तक नजर रखनी है, वहां तक ही मेरे साथ साथ आपको आंसर देने हैं। आगे मत सोचो, अभी आगे मुझसे भी नहीं आता, आप भी मत सोचो, ये समझ लो अजीम सर से नहीं आता आगे को, ना हमें सीखना, कल को सीखेंगे वो चीज़, ठीक है। अभी वो खतरनाक है आपके लिए, अभी मत जाओ वहां पे, तरीके से करो चीज़ों को, आसान तरीके से। इसे तो बदलेंगे नहीं, सही कह रहा हूं ना, किसी को बदलना तो नहीं है, इसे बढ़िया है। अब मुझे ये मिला और ये मिला, अभी बताया था मैंने आपको, इसे बदलते हैं, इसे नहीं बदलेंगे, तो ऐसी आ जाएगा। सर ना, इसे हेडबीन कर दो, गलत हुआ आप लोग, इसे हेडबीन नहीं करना है, इसे वाज ही उतार दो, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में बस एक बदलाव, वो भी रिपोर्टिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का नहीं, ऐसे उतरेगा, ऐसे ही उतरेगा। लिसनर होता ऐसे उतर जाता। तो ये नो चेंज, ये नो चेंज, कुछ नहीं कर सकता मैं। अब इसको बदलना है अंदर गए, इसको तो बदलना है, इस पर तो विचार करना पड़ेगा। अब सेइंग है, आप कहो सर सैड होता ना, कुछ भी मिल सकता, ये तो चीज दूर करनी है मुझे। आपने 12th में अगर नरेशन पढ़े हो तो आपके टीचर को 3 या 4 दिन मिले होंगे सिलेबस के लिए, और वो सही है, उन्होंने सेट टू ये और कर दिया होगा, ये नहीं दिखाया होगा आपको, ये भी आता पेपर में। क्या परेशानी है, सिंपल तरीका देखो, इसे ऐसे उतार दिया, इसे ऐसे उतार दिया, इसको बदलना है, अंदर गए, इसकी जानकारी अंदर मिलती है। अंदर कैसा सेंटेंस है, सिंपल, अब छोटा बना लो, सिंपल है ना, और जब सिंपल है तो ये 2 आंसर दे सकता, या तो टेलिंग, आईएनजी देनी पड़ेगी, जैसा होगा वैसे ही आएगा, बस रूप चेंज होगा उसका, आईएनजी डज डिड चेंज नहीं होगा, जब तो वाज का वाज उतरा है। सैड मत कर देना, सैड, सेइंग, टेलिंग आ सकता है, आस्किंग, रिक्वेस्टिंग, एडवाइजिंग, आईएनजी में आएगा, आएगा क्या वो आप सोचो। तो अंदर गए, सिंपल मिला, सिंपल के लिए 2 आंसर, या तो से के रूप में ऐसे ही, या टेल के रूप में, यानी कि टोल्ड, टेल्स, टेलिंग। मुझे बताओ लिसनर है क्या, नहीं है, ऐसी उतार दो। और सिंपल सेंटेंस है कंजक्शन दैट, बाकी कल देखेंगे, बाकी बात कल की रही, कोई परेशानी।
बेहतरीन सेंटेंस। नो चेंज, नो चेंज, ये चेंज होने की कंडीशन में होता है, सेम उतार देंगे जब सिंपल है तो कोई बात नहीं, देखेंगे इसे भी। ये निशान लगाने का मतलब ये नहीं है कभी आप कंफ्यूज हो, सर ही का ही उतरा, वाज का वाज उतरा, सेइंग का भी सेइंग उतरा, निशान तो गलत वाला मतलब वो लगाओ ना कि नो चेंज ना, चेंज करने के बारे में सोचा था, सोचना ही बस ये निशान बताता कि ये लगा दो। आगे बढ़ जाएंगे, या क्या, ही का ही, इज का इज, कोई परेशानी, और हर का हर। नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है ना। ये बदलेगा, अंदर जाएंगे, अंदर कौन सा सेंटेंस है, सिंपल। क्लियर, करो पुराने वाले काम। तो ही इज सेइंग, लिसनर है तो बताओ सेइंग टू उतार दूं, सेइंग उतार दूं, टेलिंग कर दूं, टेलिंग, कोई परेशानी, बढ़िया। और सिंपल है तो कंजक्शन भी लगाओ इसे हटा करके, दैट। और बाकी बातें कल परसों में होंगी जब होंगी, ठीक है, इतना नोट कर लो आप। शी सेज कोमा, याद गया, तो शी का शी, और भैया ये तो बदलेगी, अंदर जाना पड़ेगा, तो अंदर गए तो हमें मिला यहां पे सिंपल सेंटेंस, और सिंपल ही चल रहा है, और सिंपल के दो रूप हैं बस, से टेल, सेज टेल्स, टोल्ड सेड, टेलिंग सेइंग, यही है बस, लिसनर को पहचान लेना और सिंपल को बस। तो शी सेज, अंदर गया तो सिंपल है, तो आंसर दो हो सकते हैं, या तो ये सेज ही उतर जाएगा डज के साथ में, डज चेंज नहीं होगा ना, डज चेंज नहीं होगा, रूप चेंज होगा इसका, या टेल्स हो सकता है या सेज। अब बताओ लिसनर है क्या, नहीं है, सेज उतार दो, और कंजक्शन दैट, बाकी बातें कल होंगी आपसे, नोट कर लो इसे। कल जब हमारी क्लास शुरू होगी तो बोर्ड पे 5 सेंटेंस लिखे होंगे और आपको 2 काम करने हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलेगी, क्या होगी, और कंजक्शन क्या होगा। और ये तरीका किसका रहेगा हमारा, सिंपल रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर। खत्म हो गई बात, उतार लेना, क्लास खत्म हो चुकी है, 5 मिनट और सुन लो बस आप। ये मिलेगा हमें, इसे तोड़ मरोड़ करके इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसके बदलाव हम बाद में सीखेंगे, इसके सीख रहे हैं हम। तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पता किस किस में बदल सकती है, वैसे आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर, से, टेल, टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, इतनी सारी हैं, तो इन्हें आराम आराम से सीख लो। हमने 5 टाइप पकड़ लिए, पहला टाइप बोर्ड पे है, क्या सुनेंगे, इसमें स्पीकर लिसनर ऐसे उतार दे करो आप, ठीक है। अब जब आपको मेन वर्ब बदलनी है वो मत बदलना, इज एम आर, वाज वर, हैज बीन, हैव बीन, डिड, डज, वो नहीं बदलेंगे, वो तो ऐसे उतर देंगे, डज है तो डज, इज एम आर है तो इज एम आर, आईएनजी है तो आईएनजी, बस क्या बदलेगा, रूप चेंज होगा उसका, से का टेल, आस्क ये होगा। तो सुने, यहां हमें बदलना, अंदर गए। अब सुन लो, अभी पहला टाइप याद रखो आप कल के लिए, अगर अंदर सिंपल है, सिंपल मीन्स सब्जेक्ट से शुरू, चाहे नोट क्यों ना हो, बस सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए, तो अब हमारा ये 2 रूप में जा सकता, या तो सेइंग, टेलिंग, टोल्ड, सेड, सेज, टेल्स, और इनमें से कौन सा आएगा वो लिसनर बता देगा। लिसनर हो तो टेल्स, टेलिंग, टोल्ड करना, लिसनर नहीं हो तो सेज का सेज, सेइंग का सेइंग, सेड का सेड। लिसनर ही टोल्ड बनाता, लिसनर नहीं है तो सेड का सेड उतर जाता है। और कंजक्शन भी याद रखना, सिंपल के लिए दैट आता है, बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू। एक बात और ध्यान रखें, जितने भी स्टूडेंट क्लास परचेज करते रहें, क्योंकि डेमो क्लासेस है 3 दिन, कल भी डेमो थी, वो तो मैंने वैसे ही बताया था किन किन बच्चों को लेना है। क्लास तो कल से ही शुरू हो गई, लेकिन अब आगे को जा रही है क्लास धीरे धीरे करके, ठीक है। आज भी डेमो है, कल भी डेमो रहेगी। जो भी क्लास परचेज करता रहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे अपनी फीस का, और अपना स्क्रीनशॉट मुझे भेज करके मुझे एक मैसेज करेंगे, सर आई हैव परचेज्ड नरेशन क्लास, और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल या हम कोई पेपर या कोई जानकारी या कोई टेस्ट लेना हो तो वो ग्रुप पर होता है, जिस पे आपका होना ज़रूरी है, उस पे आप आ जाओगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ाने में। फिर बाकी बातें अब आपसे कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।